ऊंच थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज कई गांव में चला धरपकड़ का अभियान। इसी प्रकार एक गांव से 2 और 2 अन्य कुल मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार करके इन्हें भेजा गया जेल। हम आपको बता दें, आज थाना अध्यक्ष रामदरस व एएसआई जितेंद्र कुमार यादव ने इन अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजा। इन दिनों तेज गति से हो रही है कार्रवाई पुलिस कर्मियों द्वारा। उसी कड़ी में आप देखिए, यहाँ से अब इन चारों को सीधा भेजा जाएगा जेल, जहाँ से ये जमानत पे छूटेंगे कितने दिनों बाद। ये रही बात अदालत की। दुर्गागंज थाना परिसर में आज हुई पीस कमेटी की बैठक में रामलीला समिति के पदाधिकारी, दुर्गा पूजा पंडाल के पदाधिकारी और व्यापारियों को खास कर बुलाया गया था और बड़ी संख्या में आज पहुंचे थे यहाँ पे पीस कमेटी में बैठक करने के लिए। ग्राम प्रधान, व्यापारी व दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला समिति पदाधिकारी पहुंचे हैं। भदोही सीओ प्रियंक जैन, उन्होंने किया संबोधन। उसके बाद उन्होंने बताया क्या दिया गया जरूरी दिशा निर्देश। सीधे मिलते हैं उनसे। दुर्गागंज थाना परिसर में आज पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में रामलीला समिति, दुर्गा पूजा पंडाल और व्यापारियों को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किया गया? ये सरकार के निर्देश के अनुसार हमने दुर्गा पूजा कमेटी, रामलीला कमेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे आयोजित की थी, जिसमें काफ़ी लोग शामिल भी हुए और सबको हमने एक सुर में यही बताया कि सरकार के द्वारा आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, लेकिन जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, इन सब चीज़ों का पालन करते हुए आप किसी भी त्यौहार को अच्छे ढंग से मना सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि सरकार की जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसका उल्लंघन हो। सर, बीच में भी एक बात आ रही थी कि दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर जो मंदिर में या अपने घर में बैठा के पूजा अर्चना करेंगे, क्या परमिशन एसडीएम महोदय द्वारा नई स्थापना को दी जाएगी जो घर में पूजा करेंगे? नहीं, ये देखिए, ये हमने ये प्रशासन का इसलिए मानना है कि कम से कम जहाँ जहाँ पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होगी उनके बारे में प्रशासन को सूचना होना ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ पर हम ये जाके खुद भी देखेंगे कि क्या वहाँ पे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे संबंधित चौकी इंचार्ज को एक एप्लीकेशन देकर एसडीएम महोदय तक स्वतः ही वो एप्लीकेशन पहुँच जाएगी और वहाँ से एक परमिशन, एक गाइडलाइन, जिसके पीछे सब दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं वो सब उसमें लिखे होंगे और उसके द्वारा आप अपनी प्रतिमा की स्थापना करके और आराम से पूजा भक्ति कर सकते हैं। सर, यहाँ पे रामलीला समिति के भी कई सारे लोग थे। बात केवल इसलिए हो रही है कि मेले और जुलूस की बात जहाँ तक आ रही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं होगा कि हम भीड़ को कंट्रोल कैसे करें। इसलिए लोगों से यही कहा गया है कि आप सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जितना आप कर सकते हैं उतना सहयोग करिए। कोरोना जैसी महामारी जो इस समय चल रही है उससे कैसे बचा जाए, कैसे रोका जाए, ये सब उसी को रोकने के तरीके हैं। तो इसको रोकते हुए आप अपने त्यौहार को अच्छे से मनाइए। ज्ञानपुर कोतवाली में आज पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में रामलीला समिति व दुर्गा पूजा पंडाल के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष कोरोना महामारी से बीमारी के कारण न तो दुर्गा पूजा पंडाल ही बैठाई जाएंगी, न ही रामलीला समिति कोई पदाधिकारी रामलीला का पाठ करेगा। साथ ही दिए गए जरूरी खड़े निर्देश, अगर जिनको परमिशन भी मिलता है तो पूरी तरह से मानक के अनुपात छोटी दुर्गा माँ की प्रतिमा बैठाएंगे। अगर भीड़ भाड़ दिखी, बड़ी प्रतिमा दिखी तो निश्चय ही कोरोना संबंधी धाराओं मुकदमा दर्ज। भदोही जिले में मिले आज 12 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। सभी को दी गई विशेष जानकारी और कहा गया कि आप कोरोना को किस तरह से अपने घर में रख के कर सकते हैं इलाज। कुछ लोगों को जिला और अनंत अस्पताल के लिए भेजा गया। हम आपको बता दें, कोरोना जैसी बीमारी इन दिनों तेज गति से बढ़ रही है। कभी कम तो कभी ज़्यादा संख्या में आ रही है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए हमें आपको सावधान रहना है। सरकार और अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, हमें सशक्त उस नियम का पालन करेंगे, जिससे कि हम अपने परिवार और एक दूसरे को कोरोना जैसी महामारी बीमारी से बचाया जा सके। ज्ञानपुर मुख्यालय पे पहुंचे हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारी। सौंपे हैं पत्रक और लगाए हैं आरोप कि इन दिनों ग्राम प्रधानी चुनाव नज़दीक आ रहा है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अनावश्यक 10-5 लोगों के झुंड में आ जाते हैं और बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। कारण
कि चुनाव है नज़दीक। इस दौरान अखिल भारतीय प्रदेश संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव व भदोही जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष अमित उपाध्याय के नेतृत्व में पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान, और उन्होंने पत्रक सौंपा और कहा कि इन दिनों जो भी आ रहे हैं अनावश्यक और फर्जी तरीके से धरना प्रदर्शन करा रहे हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य है चुनाव ग्राम प्रधानी को लेकर। लेकिन उनको नहीं पता ये ग्राम प्रधान जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी बहुत आगे हैं, बहुत आगे इसलिए हैं वो कर रहे हैं विकास, और विकास के सहारे वो फिर मैदान में आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं प्रधान, लेकिन उन्होंने यह मांग की कि जो अनावश्यक रूप से शिकायत करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इस दौरान जिलाधिकारी को उन्होंने 10,000 मार्क्स भी जिला मुख्यालय पे पहुंचे हैं अभोली विकासखंड के अंतर्गत मिश्री गड़ौरा ग्राम सभा ग्रामवासी लगाए हैं कोटेदार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि कोटेदार द्वारा मनमानी किया जाता है। अक्सर लोग राशन लेने जाते हैं तो अंगूठा लगा दिया जाता है, कभी घटतौली तो कभी वापस कर दिया जाता है, राशन नहीं है। तमाम शिकायतों भरा पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा और इस उम्मीद के साथ कि होगी तत्काल जांच और सरकारी सस्ते गल्ले के दौरान यानी कोटेदार के खिलाफ होगी कार्रवाई, जिससे कि सही ढंग से मिल सकेगा हम लोगों को राशन। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में आज टूटा सोशल डिस्टेंसिंग, नहीं दिखा कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व न कोई लगाया था मास्क, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए। जबकि पहुंचे हैं सभी अपना इलाज कराने के लिए और पर्ची कटवाए हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से इन लोगों के बीच लाइन लगी हुई है, एक दूसरे से एकदम करीब हैं, जबकि सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि एक उचित दूरी पर लोग खड़े हों, जिससे कि कोरोना जैसी बीमारी को हम दावत न दें, निमंत्रण न दें कि हमारे आस तक भटके। लेकिन यहाँ तो टूटा सोशल डिस्टेंस। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय के पास जिला अधिकारी के पास पहुँचे हैं सरपतहा के नागरिक, और उन्होंने मांग की है कि हम लोगों को जब यह ज़मीन चली गई है मुख्यालय में तो हमें ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। ऐसा है केशवपुर सरपतहा के लोगों का कहना, और अपने बच्चे परिवार के साथ जिलाधिकारी के पास पहुंचकर प्रदर्शन करने के बाद उन्हें पत्रक सौंपा कि हम लोगों की जो ज़मीन गई है उसके बदले दूसरी ज़मीन दी जाए, जिससे कि अपना घर बसा सके और अपना जीवोपार्जन कर सकें। अभी यहाँ पूरे ग्राम सभा में मनरेगा द्वारा बनाई जा रही नाली को दबंगों ने तोड़ा। ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों को दी सूचना। सूर्याम विकासखंड के अंतर्गत पूरे मनोहर अभिया ग्राम सभा में बीती रात दबंगों ने मनरेगा द्वारा जो पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही थी ग्राम प्रधान द्वारा, नाली को तोड़ दिया गया और कुछ इस तरह से तोड़ा कि ईंट को भी उखाड़ के फेंक दिए। काफ़ी दूरी पर देखिए किस तरह से यहाँ नाली की निर्माण हो रही थी, जो बारिश का पानी ग्रामीण अंचल से निकलकर दूर दराज जाता। ग्राम प्रधान की नेक पहल थी, लेकिन दबंगों को अच्छा नहीं लगा। बीती रात उन्होंने पूरी तरह से तोड़कर इसका समतलीकरण कर दिया। हालांकि ग्राम प्रधान राजेश कुमार मौर्य ने नामजद तहरीर दे दी है। अब हम बात करेंगे सीधे ग्राम प्रधान राजेश मौर्य से, वो बताएंगे क्या कुछ है मामला और कौन कौन है आरोपी, किस पे इनका है शक, किसको किए है नामजद। राजेश जी, आप पूरे मनोहर अभिया के ग्राम प्रधान हैं। आज बीती रात आपके द्वारा मनरेगा के तहत नाली का काम कराया जा रहा था और नाली पूरी तरह से उखाड़ दी गई, आधे से अधिक। कैसे उखाड़ी गई और क्या इसमें किसी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं आप? बस्ती से पंचायत भवन तक नाली का निर्माण मनरेगा द्वारा किया जा रहा है। वहाँ प्रजापति बस्ती में स्थिति ये थी कि सारा पानी रोड पर आता था, जिससे इतना ज़बरदस्त वहाँ कचरा हो गया था, पर्यावरण प्रदूषित हो गया था। वहाँ बनवाने के लिए माननीय DDO साहब ने आदेश दिया कि उस नाली को जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए। जब नाली बनाना शुरू किए तो लगभग 95% नाली कंप्लीट हो गई, 5% नाली रह गई। तो बंटेश सिंह, माता दयाल सिंह और उनके लड़के ने मिल करके कल शरारत की थी। वहाँ SI पाठक जी गए हुए थे, SO साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा आप नाली का निर्माण कराइए। फिर भी रात में इन लोगों ने पूरी नाली 100 मीटर लगभग नाली को ध्वस्त करके पाट दिया, जिससे नाली का निर्माण अवरुद्ध हो गया है। ग्राम सभा बलभद्रपुर में पहुंचे हैं राजस्व कर्मी, तालाब को अतिक्रमण कराए हैं मुक्त। मनरेगा के तहत
करीब 150 आदमियों द्वारा हुई तालाब की खुदाई शुरू। हम आपको बता दें, सूर्यवान विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा बलभद्रपुर पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति द्वारा जो दबंग किस्म के पूरे तालाब पर अतिक्रमण कर रखा था। कई बार बीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने भदोही एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा से अवगत कराया। आखिरकार राजस्व टीम भेजकर उन्होंने तालाब पैमाइश कराई और पूरी तरह से तालाब पर एक दबंग व्यक्ति का अतिक्रमण निकला, जो कह रहा था हम लड़ रहे हैं मुकदमा। उसे इतना भी नहीं पता था कि तालाब पे किस तरह का मुकदमा। आखिरकार मनरेगा के 150 मजदूर लग के कर रहे हैं काम। आप देखिए किस तरह से तालाब की खुदाई हो रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी रेखा मौर्य, ग्राम प्रधान शेषमणि यादव, इस तालाब की खुदाई में सबसे अहम भूमिका रही बीडीओ जयकेश त्रिपाठी की। सूर्यवां थाने पर तैनात सिपाही विकास कुमार सिंह मौजूदा के पास बाइक से गिरकर हुए गंभीर रूप से घायल। आप चलचित्र में देख सकते हैं किस तरह से घायल अवस्था में इनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यवां में प्राथमिक उपचार हो रहा है। हम आपको बता दें, आज सूर्यवां थाने से ये अपने घर जा रहे थे। जैसे ही ज्ञानपुर सूर्यवां मार्ग स्थित मौजूदा बाजार के पास पहुंचे, मोड़ था, सामने से बाइक आ रही थी। उसके बचाने के चक्कर में इनकी बाइक फिसल गई और गिरकर घायल हो गए, जहां इनके पैर और पीठ में गंभीर चोटें आईं। सूर्यवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम चौहान ने इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इनके साथी भी बड़ी संख्या में पहुंचे और इन्हें स्वयं लेके गए जिला चिकित्सालय।